ये क्यों कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि एक तरह से चुनाव के समय दो समुदाय के बीच लकीर खींचने का मुद्दा है। ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों के खिलाफ है। और अगर मुस्लिमों के खिलाफ है, जैसा विपक्ष बात कर रहा है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या कांग्रेस के लीडर हो, तो ये क्यों है? देखिए, वैसे तो हर आदमी अपने वोट बैंक की तरफ एड्रेस करता है। ये वास्तविकता है इस देश की। हम इसको माने या ना माने। क्या तमिल जो हमारे भाई हैं श्रीलंका में, क्या वो प्रताड़ित नहीं हुए थे? क्या आप अगर आप हिंदुओं के लिए कर रहे थे तो आप तमिलियंस को कैसे भूल गए? उनको क्यों नहीं इसमें ऐड किया गया? आपको तो खाली पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम करना है। जहां हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं और वहां प्रताड़ना हुई है। मुझे पता है कि लास्ट 30 साल की जो हिस्ट्री है श्रीलंका की, उसमें तमिल्स के साथ बहुत जुल्म भी हुए हैं। ऑफ कोर्स उनकी भी गलती थी उसमें, जिस प्रकार से उन्होंने मिलिटेंसी वहां ग्रो की। बट वो मिलिटेंसी किसने बढ़ाई थी? आज बोलना उचित नहीं है, बट मिलिटेंसी को किसने पनपाया था? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न है, ये विदेश नीति के प्रश्न होते हैं। इसलिए हम लोग सबको कभी भी बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश को किसी भी तरह का एम्बैरेसमेंट हो। तो मेरा बीजेपी से यह अनुरोध है, देश को डिवाइड मत करो। हमने जो पनाह की नीति रखी थी उसको ही आगे बढ़ाओ। जब आप बांग्लादेश आजाद करने निकले थे, जो शरणार्थी वहां से 1 मिलियन आया था या कितने मिलियन आए थे, वो तो हर कम्युनिटी के थे। आपने उनको पनाह दी। इंदिरा जी को उस वक्त वाजपेयी जी ने क्या कहा था? आप दुर्गा की रूप हो। उन्होंने सबको पनाह दी थी। तो विश्व में अगर आपको नाम कमाना है और आपको विश्व का गुरु बनना है, दिल बड़ा होना पड़ता है। क्या एक बड़ा कारण है क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं या बंगाल से लगा हुआ इलाका है, ये भी बार बार कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमान इस देश में आए हैं, उनको चिन्हित करने की कोशिश? देखिए, इलीगल इमिग्रेशन को रोकना हर देश का दायित्व होता है और ये देश का कानून भी होता है। आप जाओ अमेरिका, इलीगल इमिग्रेंट को ढूंढते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी के हों। हमने तो देखा है, फ्रांस में हम एक दिन एज ए टूरिस्ट घूम रहे थे, बहुत सारे इमिग्रेंट्स हमसे वहां बात कर रहे थे, उतने में पुलिस को देख के सब भाग गए। ये पेरिस की बात है, 20 साल पुरानी बात है। तो इलीगल इमिग्रेशन तो सभी जगह होता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर आप परसिक्यूशन के अगेंस्ट लोगों को पनाह देना चाहते हो, तो परसिक्यूशन इज ए गुड ग्राउंड। बट फिर आपको जातिवाद की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए, इस लाइक आपके घर में कोई भिक्षा मांगने आता है, तो क्या आप उसकी जाति पूछते हो? या आप जब कभी किसी को भिक्षा देते हो तो क्या जाति पूछ के देते हो? उसकी गरीबी आपको चोट पहुंचाती है। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम अपने देश के युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने देश के युवाओं को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, और हम विदेश से लोगों को बुलाकर, दूसरे देशों से लोगों को बुलाकर यहां पर रख रहे हैं, उनको भोजन बना रहे हैं। नहीं, मगर अगर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरा तो कहना दूसरा है। अगर हम परसिक्यूटेड लोगों को दे रहे हैं तो वो कंपल्शन में आते हैं। और इस देश ने हमारी जो सिविलाइजेशन है उसने लोगों को पनाह दी है। बट इसको पॉलिटिसाइज मत करिए, इसको हिंदू मुस्लिम मत बनाइए। इसमें अगर आप रियली लोगों के सेवक हो और आप रियली जनता की सेवा करना चाहते हो या पनाह देना चाहते हो या आपको दर्द है उन लोगों के लिए, तो आप हिंदू मुस्लिम ना करके आप इसको उन सब लोगों के लिए करते जिनको इस पनाह की जरूरत है।